All set, all set, all set. Hey, hello everyone. This is Ganesh and you are watching HD classes. दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं? आज के इस लेक्चर में हम लोग आपका अकाउंटेंसी का, ठीक है, पार्ट 2 कंप्लीट करने वाले हैं। भैया, आज के इस लेक्चर में आप हम लोग को क्या समझाने वाले हैं, ये बताओ। हम लोग जो लास्ट क्लास में पढ़े थे अकाउंटेंसी का पार्ट 1, उसका आज कंटिन्यूएंस होगा और इसमें हम लोग जर्नल एंट्रीज को थोड़े और अच्छे लेवल पे पढ़ेंगे। याद रखना दोस्तों, ये जो लेक्चर होने वाला है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट फॉर क्लास 11, ऑल्सो फॉर क्लास 12। क्योंकि अगर आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो मैं हर एक दिन स्टार्टिंग डे से कह रहा हूँ कि अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो अकाउंट्स नहीं होने वाला। बेसिक क्लियर नहीं है, अकाउंट्स नहीं होगा, अकाउंट्स भूल जाओ। वेरी हार्श में बात करता हूँ, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में जो पढ़े, लास्ट क्लास में हमने जो भी पढ़ा होगा उसका जस्ट एक क्विक सा रिकैप करके आज का जो सेशन है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। अपने लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने देखा था कि अकाउंटेंट कौन होता है, अकाउंटेंसी क्या होता है, अकाउंट्स कौन होता है एंड अकाउंटिंग किसको बोलते हैं। जस्ट एक इसका क्विक सा रिकैप किया था। इसके बाद हम लोगों ने प्रोसेस देखा था। जाहिर सा बात है, सबसे पहले हमारा इवेंट आता है या ट्रांजेक्शन्स आता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस इवेंट और ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। या तो वो इवेंट या ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक होगा या नॉन इकोनॉमिक होगा। हम लोगों को मतलब किससे है? हम लोगों को मतलब है सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक इवेंट या इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन से। उसको हम लोग आगे लेके चलते हैं और उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्डिंग करने का मतलब क्या है? फर्स्ट स्टेज ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस, जिसको हम लोग बोलते हैं जर्नल एंट्री। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था जर्नल एंट्री और लेजर, ये जो दो चीज़ है वो आपके लिए बहुत 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 रिलेवेंट रखता है। क्योंकि अगर आपके ये दो चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ये दो चैप्टर आपका क्लियर नहीं है, बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन में, पीएल में हर बार आपको प्रॉब्लम होगी। नॉट इवन फॉर क्लास 11 बट ऑल्सो फॉर क्लास 12, बी कॉम, सी ए, सी एम एस, हर एक लेवल में आपको प्रॉब्लम होगा। ये मैंने आपको बता दिया था। समझ में आया आप लोग को? चलो इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं? इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था? इसके बाद मैंने आपको बताया था जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था हम लोग हर एक एंट्री को, हर एक ट्रांजेक्शन को यहाँ दो बार रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? बुक एंट्री, डबल बुक एंट्री कीपिंग। ठीक है, बुक कीपिंग बोलो या डबल एंट्री सिस्टम बोलो, हम लोग ये मेथड फॉलो करते हैं। क्या भैया सिंगल एंट्री भी होता है? ऑफ कोर्स यार, सिंगल एंट्री भी होता है, लेकिन वो हम लोग आज नहीं पढ़ेंगे। वो हम लोग अपने कभी ना कभी तो पढ़ेंगे ही। क्योंकि 99.99% केस जो है आपका डबल एंट्री से सॉल्व हो जाएगा, उसके लिए आपको सिंगल एंट्री में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था? हम लोगों ने हमने आपको बताया था कि मॉडर्न टेक्निक क्या होता है। ठीक है, ये होता है रूल्स। मॉडर्न टेक्निक जो है ये क्या है? आपका आपका रूल है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम लोग के यहाँ पर जितने भी एसेट्स है, जितने भी एक्सपेंसेस है, जितने भी लॉस है, अगर ये बढ़ेगा तो डेबिट होगा, घटेगा तो क्रेडिट होगा। ऑल एसेट्स एक्सपेंसेस लॉस, जब भी ये बढ़ता है तो डेबिट होता है, घटता है तो क्रेडिट होता है। इसका ठीक उल्टा, ऑल लायबिलिटी, ऑल इनकम, ऑल गेन, जब भी बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, घटेगा तो डेबिट होगा। याद रखना मेरी बात को, मैंने इस पार्ट को बोला था मिरर। मिरर का मतलब क्या हुआ? जो भी हमारे लिए एसेट्स है दूसरे के लिए लायबिलिटी हुआ, जो हमारे लिए खर्चा हो गया दूसरे के लिए इनकम हो गया, जो हमारे लिए लॉस है दूसरे के लिए वो गेन हो गया। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। उम्मीद करता हूँ आपको इतना दूर तक तो समझ में आया ही होगा। मैंने ये रामवाणी बोला था कि कोई भी आपका एंट्री इस रूल को ब्रेक नहीं कर सकता। ये रूल आपका अल्टीमेट रूल है, ये रूल को कोई ब्रेक नहीं करेगा। डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या बताया था? जस्ट एक, ठीक है, साइट से जहां पर आप क्या करते हो, अपने दो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो, यानी दो बार रिकॉर्ड करते हो। क्यों दो बार रिकॉर्ड करते हैं? ताकि हमारा असेट्स और लायबिलिटी साइड जो है मैच हो जाए। अब भैया ये असेट्स लायबिलिटी साइड मैच होने का मतलब क्या है? बोला ना, बैलेंस शीट के टाइम में बताऊंगा अच्छे से।
इसमें मैंने क्या बताया था आपको, एक हमारा बैलेंस, इसके बाद मैंने क्या बताया था, बैलेंसेस। जनरली जो है जितने भी असेट का बैलेंस है, एक्सपेंसेस का बैलेंस है या लॉस का बैलेंस है, वो डेबिट साइड बैलेंस होता है। लायबिलिटी, इनकम और गेन, इन तीनों का जो बैलेंसेस है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। वो सारे संपत्ति जो हमारा है, जो हम जिसके ऊपर हम क्लेम कर सकते हैं, वो सारा हमारे लिए एसेट है। लेकिन उसका ठीक जो है वो लायबिलिटी होता है, जिसके ऊपर हम क्लेम नहीं कर सकते, जिसको हमको रीपे करना है। अभी तक पेमेंट किए नहीं है, रीपे करना है, ठीक है, या फिर वो हमारा लायबिलिटी है जिसको हम अपने पास रखे हुए हैं, वापस उसको पे करना है, उसको वापस देना है। दिस इज कॉल्ड लायबिलिटी। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड लायबिलिटी। एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चा, जो हम लोग पेमेंट करते हैं। अगर हम लोग पेमेंट करते हैं तो कोई ना कोई आदमी होगा जो रिसीव करता होगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं, उसके लिए ये क्या हो गया, इनकम हो गया। अगर हमारे पॉकेट से 200 रुपया गिर जाए या हमने किसी को डिस्काउंट दे दिया है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, हमारा एक तरह से लॉस हो गया, क्योंकि हम लोग को उससे कोई बेनिफिट नहीं मिला। डिस्काउंट अगर कोई किसी को देता है तो उससे तो कोई बेनिफिट मिलता नहीं है, तो वो जनरली लॉस होता है। तो अगर किसी का लॉस हुआ तो किसी ना किसी का तो गेन हुआ होगा ना। तो इसीलिए इसको बोलते हैं, किसी का लॉस है तो किसी का गेन है। ठीक है। मेरे लिए अगर कोई भी चीज एसेट्स है तो तेरे लिए वो चीज लायबिलिटी है। मेरे लिए एक्सपेंस है तो तेरे लिए इनकम है। मेरे लिए लॉस है तो तेरे लिए गेन है। इस अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं तो अकाउंट जो है वो तीन तरह के अकाउंट होते हैं हमारे पूरे अकाउंटिंग सिस्टम में: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है, वो सारा एसेट जो है वो रियल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, एक नाम होता है। नाम इस पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस में जितना भी आप सीखोगे, कोई भी आदमी आ जाए, ठीक है, उसका सिर्फ दो ही आइडेंटिटी हो सकता है। या तो वो आपके लिए डेटर है, या तो वो आपके लिए क्रेडिटर है। डेटर का मतलब क्या होता है, पैसा देने वाला। क्रेडिटर का मतलब कौन होता है, जो पैसा लेगा आपसे। जो आपको पैसा देगा वो होगा डेटर, जो आपसे पैसा लेगा वो आपका होगा क्रेडिटर। समझ में आया? रियल अकाउंट हो गया आपका एसेट्स। जो भी नॉमिनल अकाउंट है इसमें क्या होता है, एक्सपेंसेस है, इनकम है, लॉस है, गेन है। और इन चारों का डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। याद रखना भैया, अच्छा, एसेट्स का मतलब तो समझ में आ गया भैया। एक्सपेंसेस, लॉस, इनकम का मतलब भी समझ में आ गया। अगर कोई हमारे लिए डेटर है तो जनरली क्या होता है भैया, वो अगर अगर हमारे लिए डेटर है तो जनरली वो हमारे लिए एसेट माना जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं धन लक्ष्मी। जरा समझो, अगर मान लो किसी ने अभी तक आपको पेमेंट नहीं किया तो आप उसके बाद, ठीक है, साइड में जाके बोलते हो, बाबू साहब, बाबू साहब, आप हमें पेमेंट दो ना, हमें पेमेंट दो ना। एक बार जब पेमेंट निकल जाता है तो आप उसको धक्का मार के निकाल देते हो अपने घर से। जनरली ये होता है कि नहीं, ये बताइए। ठीक है, तो यही काम हम लोग भी करेंगे। जो भी हमारा एसेट्स है उसको, डेटर है उसको हम लोग बोलेंगे एसेट्स, और जो भी हमारा क्रेडिटर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लायबिलिटी। क्रेडिटर का मतलब पैसा लेने वाला, और पैसा लेने वाला इसका मतलब क्या है, हम उसको पैसा देंगे। हम अगर उसको पैसा दे रहे हैं इसका मतलब क्या है, हमारे ऊपर एक लायबिलिटी है, एक कर्ज है जो हमको पेमेंट करना है। और डेटर का मतलब क्या है, वो एसेट्स है जो हमको पेमेंट देगा। याद रखना डेटर, ठीक है, अगर हम किसी का नाम अपने बुक में लिखते हैं तो इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है, वो मेरा डेटर है, उससे मेरे को पैसा मिला नहीं है। क्यों भैया, जरा प्रैक्टिकल वे में सोचो ना। तुम मोदी खाना में गए, मोदी खाना से तुम सामान लेके आ गए, ठीक है, तुम गए मोदी खाना में, मोदी खाना से जो, अरे वही ग्रोसरी शॉप में सामान लेके आ गए, तुमने क्या बोला, पापा पैसा देंगे। तो तुम्हारा जो है नाम लिख देता है अपना यहाँ पर, कि नाम बताओ राजू, 1000 रुपया बकाया। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं ना, वो लोग बकाया नहीं समझते हैं ना। तो देखो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि हम लोग बिजनेसमैन टाइप के बात करेंगे, तो मार्केट में बकाया चलता है, ठीक है। ठीक है, तो तुम लोग को पेमेंट मिल जाएगा 1000 रुपया बकाया। लेकिन अगर मान लो कि तुम पेमेंट दे के वापस आ गए, तो उसको तुम्हारे नाम से घंटा फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है भैया, ये वाला क्या बता रहे हो, ऊपर से गया। क्वेश्चन जब करूंगा तब जाकर समझ में आएगा मेरा ये बात। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना जिसको उस समय याद रहेगा मेरा ये बात। ठीक है, जिसको उस समय मेरा ये बात याद रहेगा, कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, जब क्वेश्चन करवाऊंगा। क्या अभी हम लोग का खत्म हो गया भैया, हम लोग क्या सीख चुके हैं? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी तुम लोग नहीं सीखे अभी तक। अभी तक तो मैंने शुरुआत ही नहीं किया अपना। चलो, अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा कुछ टर्मिनोलॉजीज को। ठीक है, कुछ टर्मिनोलॉजीज को हम लोग समझते हैं। ठीक है, हर एक बिजनेस में कुछ ट्रांजेक्शन्स होता है जिसके बारे में आपको समझना बहुत जरूरी है। इस ट्रांजेक्शन्स को अगर आप नहीं समझ पाते हो तो आपका प्रॉब्लम तो होगा हर बार। ठीक है, हर बार प्रॉब्लम होगा। सबसे पहला ट्रांजेक्शन्स होता है पेमेंट का। या फिर मैं जनरली बोलूँ किसका, मैं हर एक आइटम वाइज उसको रिकॉर्ड करने का तरीका बताता हूँ। एक्सपेंसेस का। चलो, अब एक्सपेंस के बारे में हम लोग अच्छे से समझते हैं। अगर आपने खर्चा अभी कर दिया है, ठीक है, अगर आपने खर्चा उस समय कर दिया है या खर्चा नहीं किया है तो देखना पड़ेगा। सपोज मान लो आपके ऊपर 2,000 रुपया का खर्चा था, ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपने खर्चा किया है कि नहीं किया है। अगर आपने खर्चा कर दिया है, ठीक है, पेड कर दिया है, ठीक है, तो इट्स ओके। और अगर नहीं किया है तो इट्स ऑल्सो ओके। कोई भी खर्चा आपने किया है कि नहीं किया है वो आप देखोगे। अगर आपने खर्चा कर दिया तो उसको मैं क्या बोलूंगा, पेड। और अगर नहीं किया तो उसको मैं क्या बोलूंगा, पेबल। यस और नो? पक्का? वेरी गुड। अगर आपने पेमेंट कर दिया है कोई भी चीज का, ठीक है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, आपका खर्चा हुआ, पेमेंट हो गया, तो मैं क्या बोलूंगा, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। आपका खर्चा हुआ है ना, तो एक्सपेंस अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा। ठीक है, और यहाँ पर टू हम लोग जर्नल एंट्री किस तरह से पास करते हैं वो मैं दिखा रहा हूँ। एक चीज एसेट्स होगा, एक चीज डेबिट होगा, एक चीज ठीक है क्रेडिट होगा। जनरली क्या चीज डेबिट होता है, पेमेंट के बारे में। एक, आपने खर्चा किया है, दूसरा क्या हुआ, आपने कैश में पेमेंट किया है। यस। खर्चा का पेमेंट कैसे कर रहे हो, कैश के थ्रू कर रहे हो, या अगर चेक से कर रहे हो तो मैं उसको प्यार से बैंक बोलता हूँ। बैंक आप नहीं दे दे रहे हो, आप चेक से पेमेंट कर रहे हो ना, तो मैं उसको प्यार से बैंक बोलूंगा। कैश या फिर बैंक। से एग्जांपल कोई भी अमाउंट लिख दो यहाँ पे। लेकिन अगर मान लो वही पेमेंट अगर आप नहीं कर पाते हो, से एग्जांपल कोई भी खर्चा है, ठीक है, वो अभी आप नहीं कर पाते हो, बकाया रख देते हो, बाद में करोगे, तो वो आपके ऊपर एक लायबिलिटी बन जाता है। वो आपके ऊपर क्या बन जाता है, एक लायबिलिटी बन जाता है। तो मैं क्या बोलूंगा, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मेरा एक बड़ा सिंपल सा बात याद रखना, भैया क्या आप सारा ट्रांजेक्शन्स मेरे को रटवा दोगे क्या? हाँ, सारा ट्रांजेक्शन मैं रटवा दूंगा, सारा ट्रांजेक्शन लिख के समझा दूंगा। ठीक है, हर एक ट्रांजेक्शन्स में आपको, एक भी ट्रांजेक्शन्स में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, दिस इज माय गारंटी गाइस। लेकिन आपको क्या करना है, सुनना है। आपको अगर नहीं सुनोगे, हर बार प्रॉब्लम होगा। और जो मैं तरीका आपको करवा रहा हूँ, ठीक है, 99% केस में आप पास हो जाओगे। भैया 1% केस क्या है, तुम्हारा दिमाग भी तो लगेगा। 1% में तो तुम्हारा दिमाग लगेगा ना।
वो हम लोग प्रैक्टिस जब करते रहेंगे ना, तो जाके हम लोग उसको मगअप करते रहेंगे। जो 1% वाला केस है। भैया 1% छोड़ रहे हो ना, अरे भाई 99% बहुत होता है। एग्जाम में अगर 99 मार्क्स आ जाएगा ना, एक ही बूंद तो किसी ने और किसी ने पी लिया है तुम्हारा पानी का बोतल से। ठीक है, तो वो सब छिंदीगिरी मत करो यहाँ पर, ठीक है। न- ठीक है, जरा ध्यान से समझो। अगर खर्चे का पेमेंट हो जाता है तो उसको बोलते हैं एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, यानी खर्चा हो गया टू बैंक। और अगर खर्चे का पेमेंट नहीं होता है, मतलब बाद में होना है, फ्यूचर में होगा, अभी लायबिलिटी हम रख दिए, बकाया रख दिए, तो उसको वो हम बोलेंगे एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब जरा ध्यान से देखो, एक्सपेंस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक्सपेंस कुछ भी हो सकता है। तुम क्या कर सकते हो, इसको रिप्लेस कर सकते हो किसी भी चीज से। एक्सपेंस क्या हो सकता है बताओ मेरे को, मैं यहाँ छोटा सा लिखूंगा। देखो, एक्सपेंस तुम्हारा रेंट हो सकता है। एक्सपेंस तुम्हारा रेंट हो सकता है। सैलरी तुम पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, और क्या कर सकते हो बताओ। इलेक्ट्रिसिटी। डॉट डॉट डॉट, या फिर तुम बोलो एडवर्टीजमेंट। ये सारा चीज तुम खर्चा करते हो, ये सारा चीज। ठीक है, और ये जनरली क्या हुआ है तुम्हारा, ये एक तरह का लायबिलिटी तुमने क्रिएट कर लिया है। थोड़ा सा समझो, इन सभी चीजों को थोड़ा समझो। भैया आपने एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश कैसे लिखा है, हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। दुनिया का कोई भी खर्चा हो, कोई भी खर्चा हो, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश लिख दो। दुनिया का कोई भी खर्चा हुआ है, ठीक है, अभी पेमेंट नहीं हुआ है, बाद में पेमेंट करेंगे, तो उसको लिखो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ऐसे लिखते हैं। एक बात बताइए भैया, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश आप जो लिख रहे हो, तो इसमें एक्सपेंस में क्या क्या आएगा। एक्सपेंस में आपका रेंट आ सकता है, सैलरी आ सकता है। ठीक है, रेंट आ सकता है, सैलरी आ सकता है, एडवर्टीजमेंट आ सकता है, इलेक्ट्रिसिटी आ सकता है। अगर मान लो रेंट का खर्चा है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश लिख दो। सैलरी का खर्चा है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश लिख दो। एडवर्टीजमेंट का खर्चा है तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश लिख दो। बस ऐसे ही लिखना है। सारा चीज अब मैंने एक बार में बता दिया। अगर मान लो कोई आउटस्टैंडिंग है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, ये वाला होता है हमारा पेमेंट। ठीक है, अब पेबल का, इसका मतलब मैं एक बात तो कंक्लूजन में मेरा दिमाग में बैठ गया है। कोई भी खर्चा होता है, कोई भी एक्सपेंसेस होता है, ठीक है, हर एक एक्सपेंसेस एक लायबिलिटी है ड्यू टू टाइम डिफरेंस। अगर पेमेंट हो गया तो वो मेरा लिए खर्चा है, पेमेंट अगर नहीं हुआ है तो मेरा लिए लायबिलिटी है। हर एक खर्चे को मैं बोलूंगा लायबिलिटी। खर्चा अगर मैंने पेमेंट कर दिया तो वो कैश में है, वो यहाँ पर आ जाएगा, और अगर नहीं किया है तो वो लायबिलिटी बन के मेरे सिर पे नाचेगा। यस और नो बताओ मेरे को। हाँ भैया समझ में आ गया। वेरी गुड। थोड़ा सा लाइन छोड़ के, नहीं तो छोड़ना क्या है, इसके साथ 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 ही लिखो। खर्चा का बता दिए भैया, आप इनकम का बताओ थोड़ा सा, क्या होता है इनकम। सेम टू सेम गाइस, इसका उल्टा। तुमको रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है। नॉट, ठीक है, या फिर मैं बोलूंगा रिसीवेबल।
अगर तुमको रिसीव हो गया है तो तुम क्या बोलोगे? तुमको इनकम हुआ है ना, तो तुम क्या बोलोगे? इनकम तुम्हारा बढ़ रहा है ना, तो वो क्रेडिट होगा ना। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, जरा ध्यान से समझो। तुम्हारा एक खर्चा हुआ है, तो खर्चा बढ़ रहा है ना, तो वो डेबिट हो गया। और तुम्हारा कैश क्या है? कैश देखो, तुम्हारा ये एक्सपेंस है, ये खर्चा हुआ है, तो ये बढ़ रहा है ना, तो ये डेबिट हुआ। और कैश क्या है? ये तुम्हारे लिए एक एसेट है। कैश आपके लिए हमेशा एक एसेट होता है। जैसे समझो ना, कैश इज एन एसेट्स, बैंक इज एन एसेट्स। और ये भी ठीक है, कैश मेरे पास से घट रहा है, तो ये क्या हो गया? क्रेडिट हो गया, इसीलिए मैं इसको टू में लिखता हूँ। क्रेडिट को मैं क्रेडिट नहीं लिखता हूँ, क्रेडिट को मैं टू से डिनोट करता हूँ। ये हमारा टेक्निक है लिखने का, और ये आपको रट लेना है। जहां जहां मैं बोलूंगा कॉमन सेंस लगाना है, वहां कॉमन सेंस लगाओ। जहां जहां मैं बोलूंगा रट लो, वहां पर रट लेना। सिंपली। ठीक है। कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, रिसीवेबल में क्या लिखेंगे? सेम टू सेम, इसका उल्टा। आउटस्टैंडिंग इनकम बोलो, या फिर रिसीवेबल बोलो। ठीक है, रिसीवेबल बोलो। ठीक है। टू टू व्हाट? इनकम। अब भैया ये इनकम क्या हो सकता है? ये तुम्हारा कोई भी इनकम हो सकता है दोस्तों। चाहे ये तुम्हारा सैलरी का इनकम हो जाए, सैलरी तुम कमा रहे हो, या तुम हाउस, या फिर तुम रेंट कमा रहे हो, जो वो लोग खर्चा करता है ना, वो, या फिर तुम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हो, उसका इनकम कमा रहे हो। या फिर तुम क्या करते हो बताओ मेरे को? एडवर्टीजमेंट कंपनी हो, कोई तुमको पेमेंट कर रहा है, तुम उसका इनकम कमा रहे हो। ये यहाँ पर ध्यान से देखो, तो ये दोनों आपस में उल्टा उल्टा दिख रहा है। देखा? अच्छा भैया, आप इनकम बता दिए, खर्चा बता दिए, क्या इससे हमारा बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा क्या? 100% गाइस, इससे आपका ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और साथ ही साथ ये वाला जो है ना, आपका एक मास्टर बन चुका है। तो इससे मैं क्या बोल सकता हूँ? अगर कोई भी चीज मेरा इनकम है, तो वो एसेट बन जाता है। जैसे कोई भी खर्चा मेरा लायबिलिटी बन जाता है, तो ये मेरा एसेट बन जाता है। क्यों भैया? क्योंकि ये आपका जो है रिसीवेबल, ये क्या है? ये आपके लिए असेट है। ये आपके लिए क्या है? असेट है। और ये आपके लिए क्या है? लायबिलिटी है। समझो थोड़ा सा ये बात। आप थोड़ा इस बात को समझने की कोशिश करो। भैया एक बात बताइए, ऐसा भी तो हो सकता है ना, कोई भी खर्चा या कोई भी इनकम प्रीपेड हो गया हो। कोई भी खर्चा या कोई भी इनकम प्रीपेड हो गया है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है भैया कि अभी तक पेमेंट हुआ ही नहीं। यहाँ पर भी आपने बोला है कि अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, मिलेगा। तो आप इसको रिसीवेबल बोल रहे हो या फिर आउटस्टैंडिंग बोल रहे हो, इट डजेंट मैटर, आप बोलो। कोई भी ऐसा हो सकता है ना भैया, कोई भी खर्चा जो है प्री पेमेंट हो गया, पहले से हमको, हमने पेमेंट कर दिया हो। होता है ना, हम लोग का जब होटल बुक करते हैं, कहीं पर अपने को घूमने आना है, होटल बुक करते हैं, तो हम लोग पेमेंट पहले से कर देते हैं। और अगर मान लो कि मेरे को, ठीक है, घर में बहन की शादी है, मैंने अपने बॉस को बोला कि 5 लाख रुपया मेरे को सैलरी पहले से दे दो, तो वो मेरे को इनकम तो ठीक है,
से एग्जांपल 5 महीने का इनकम तो वो मेरे को पहले से दे दे रहा है, तो ये तो एक तरह का इनकम हो गया ना भैया, मतलब एक तरह का मेरे को पहले से मिल गया है ना, इसको बोलते हैं क्या, प्री रिसीप्ट या प्री पेमेंट। अगर मिलता है पहले तो उसको बोलते हैं प्री रिसीप्ट, और अगर हम लोग पहले से पेमेंट कर देते हैं उसको बोलते हैं ठीक है, प्रीपेड। तो उसका केस क्या होता है भैया ये बताओ। चलो आओ समझते हैं। इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ, यहाँ पर समझूंगा। प्रीपेड का कंडीशन क्या होता है? अगर सपोज मान लो कोई भी खर्चा मैंने पहले से पेमेंट कर दिया है, तो बड़ा सिंपल सा बात है कि वो खर्चा जो है मेरे लिए असेट बन गया है। भैया ये कैसे, जरा सोच के देखो। अगर मान लो कि तुम होटल में जा रहे हो, ठीक है, तुम 2 तारीख को होटल में जाओ, से एग्जाम्पल 20 तारीख को तुम ठीक है होटल में जाके रहोगे, उसका जो पेमेंट है तुम 10 तारीख को ही कर दे रहे हो। तो 20 तारीख को अगर तुम होटल में जाओगे, अगर वो बोलेगा कि यार देखो हमारे पास होटल खाली नहीं है, हमारे पास ये है वो है, आपने जो किया है वो हम आपको रूम नहीं दे सकते, तो तुम उसका कॉलर पकड़ लोगे कि नहीं ये बताओ। तुम उसका कॉलर पकड़ोगे, "है, ये कैसा है, ये मेरा राइट है, मेरा अधिकार है, तुमको मेरे को रूम देना पड़ेगा, तुम मेरे को रूम दोगे"। तुम ऐसे बोलोगे कि नहीं, बात करोगे कि नहीं ये बताओ। तो इसका मतलब क्या है, तुम उस पे अपना अधिकार मानते हो। ठीक है, वो रूम पे तुम अपना अधिकार मानते हो 20 तारीख के लिए, एक दिन के लिए, ऑब्वियस सा बात है। तो एक तरह से वो तुम्हारा असेट हो गया, क्योंकि जिस पे तुम अपना अधिकार समझते हो तुम्हारे लिए असेट हो गया। तो कोई भी खर्चा अगर तुम करते हो तो ये क्या होता है जरा बताओ। तुम्हारा एक एसेट, अब जरा देखो, तुम्हारा एक एसेट क्रिएट हो रहा है इंस्टेड ऑफ योर एक्सपेंसेस। ठीक है, यानी देखो, प्री पेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक। क्योंकि ऑब्वियस सा बात है भैया कि प्रीपेड अगर खर्चा कर रहा हूँ तो मेरा कैश या बैंक में तो मैं पेमेंट कर ही रहा हूँ। एक चीज मेरे पास आ रहा है तो दूसरा चीज तो मेरे पास से जा ही रहा है। तो इसीलिए हम लोग इस एंट्री को पास कर रहे हैं। ठीक है, ये एक तरह का जो है प्रीपेड एक्सपेंस जो है, ये तुम्हारा एक तरह का एसेट है। ऑब्वियस सा बात है, मेरे पास एक नया एसेट आ रहा है, नया एसेट्स बढ़ रहा है, इसीलिए वो डेबिट हो रहा है। और कैश और बैंक जो है वो भी एक एसेट है, लेकिन वो मेरे से घट रहा है। पैसा तो पेमेंट कर रहा हूँ तब ना जाके मेरे को रूम का टिकट मिल रहा है या फिर रूम का किचन मिल रहा है। ठीक है, मतलब रूम में रहने का राइट्स मिल रहा है, कोई भी चीज बोलो। पैसा जब मैं पेमेंट कर रहा हूँ तब ना मिल रहा है। तो मेरे पास वो रूम का टिकट जो है वो मेरे पास आ रहा है, और मेरे पास से कैश जा रहा है। तो एक चीज, एक एसेट्स मेरे पास से कम हो गया, एक एसेट्स बढ़ गया। तो जो बढ़ा है उसको मैं बोलूंगा डेबिट, और जो घटा है उसको मैं बोलूंगा क्रेडिट। क्या तुमको मेरा बात समझ में आ रहा है दोस्तों? क्या तुमको मेरा बात समझ में आ रहा है? एंड दिस इज फैंटास्टिक, दिस इज फैंटास्टिक। क्या सेम टू सेम चीज भैया इन लोग का भी हो सकता है? यस, एब्सोल्युटली सेम टू सेम चीज इन लोग का भी हो सकता है। अगर इन लोग का प्रीपेड है तो कहीं ना कहीं प्री रिसिप्ट भी हो सकता है। जो भी इनकम करता है, अगर बाद में पेमेंट करेगा तो मतलब उसको अगर पेमेंट बाद में मिल रहा है तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, एक तरह का एसेट हो जाएगा। ठीक है, उसको बाद में मिलेगा, वो बॉस का कॉलर पकड़ सकते हो आप कि मेरा पेमेंट है, मेरा पेमेंट है, मेरे को वापस चाहिए। लेकिन अगर मान लो बॉस ने आपको पहले ही पेमेंट कर दिया, तो बॉस बाद में आपका कॉलर पकड़ेगा कि अरे हमने पेमेंट किया था ना, पैसा लेने समय आनाकानी नहीं करता है, काम करते समय आनाकानी करता है, हाँ ये कौन सा बात है। तो यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा फिर। ठीक है, यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा।
इसको हम लोग बोलते हैं प्री रिसिप्ट। अगर पहले से आपने क्या किया है, रिसीव किया है तो और ऐसा बात है, कैश या बैंक आपका बढ़ गया होगा तो इसको डेबिट कर दूं, और कुछ ना कुछ तो आपका घट गया होगा या फिर कुछ ना कुछ तो आपका एक एसेट्स आ गया था वहां पर, तो यहाँ पर एक लायबिलिटी आ जाएगा। आएगा कि नहीं बताओ मेरे को। बोलो बोलो बोलो। यहाँ पर क्या हुआ था, एक खर्चा किए थे प्रीपेड एक्सपेंसेस तो कैश हो गया था। अब यहाँ पर बोलूंगा प्री रिसिप्ट इनकम। अभी आप अमाउंट लिख लो। तो गाइस आज मैंने तुमको खर्चा और इनकम के बारे में समझाया। क्या भैया इतना ही आप आज आप इतना ही पढ़ाओगे? यस गाइस, दिस इज वेरी वास्ट टॉपिक। मैंने आपको खेल खेल में दो टॉपिक पढ़ा दिया, और लेकिन लिटरली ये दोनों जो है बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आई एम गिविंग योर टाइम, जस्ट टेक एन स्क्रीनशॉट। और इसको एक बार, इस वीडियो को फिर से एक बार देखो, इस वीडियो को फिर से एक बार सुनो, ताकि आपको जो है हर एक चीज़ जो है प्रॉपर क्लियर हो जाए। क्योंकि टॉपिक बड़ा वास्ट है, मैंने छोटा सा आपको ठीक है खेल खेल में पढ़ा दिया, लेकिन दिमाग में रखना बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा वास्ट है। इसको सुनो, इस वीडियो को फिर से समझो, और कोई भी अपना 10 खर्चा 10 इनकम जो है लिख के ट्राई करो कि क्या आप ये वाला पर्टिकुलर जर्नल एंट्री पास कर पा रहे हो या नहीं। अगर हाँ तो वेरी गुड, अगर ना, कल फिर से हम लोग मिलेंगे इस चैनल पे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, बाय बाय। अच्छा, आपका इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, ये सारा जो टॉपिक है ना, वो भी बहुत जल्द आएगा। पहले हम यहाँ का, ठीक है, लेक्चर खत्म कर लेते हैं। अगेन आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग क्लासेस लेना चाहते हो, ठीक है, तो आप इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सअप कर दो। और अगर मान लो कि आपको लाइक आपका एग्जाम चल रहा है कि नहीं भैया अपने को क्लास नहीं लेना है, अपने को फ्री रिसोर्सेज कुछ बता दो, ये वाला नोट्स आप जो है एटलीस्ट हमें दे दो। ठीक है, उसके लिए भी आप हमें हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। इसी नंबर पे हम आपको वो नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, देयर इज़ नो वरी गाइस, आप हमको व्हाट्सअप करो, कोई चार्ज नहीं लगेगा व्हाट्सअप में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।